अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग में खुश आमदीद जी। आज हम जा रहे हैं डेयरी फार्म पे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन से आपके सामने ही है जी, मकई के उसमें फील्ड में मसरूफ थे, ज़रा स्प्रे करवा रहे थे, तो फॉर्म पे हमारा प्रॉपर चक्कर नहीं लग सका। तो फिर भाई को जाके फॉर्म पे दिखाते हैं फॉर्म पे क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या हो चुके हैं। आज हम भट्टे पे भी जाएंगे, भाइयों को आज अपने भट्टे का विजिट कराते हैं कि किस तरह वहाँ पे ईंटें बनती हैं, कच्ची ईंट किस तरह बनती है, कैसे हमारी ईंट की क्वालिटी कैसी होती है, हर चीज़ प्रॉपर इन डिटेल भाइयों से आज शेयर करते हैं। ब्लॉग पूरा देखते रहें। कि जी ये हम अब पहले जा रहे हैं भट्टे पे, तो ये वाला रास्ता भट्टे को जाता है। अक्सर मैंने आपको दिखाया होगा कि उधर से मैं फॉर्मल साइड पे लेफ्ट मुड़ूँ तो फॉर्मल साइड हो जाती है। तो ये भी हम भट्टे पे जा रहे हैं, तो फर्दर भाइयों को वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं कि यहाँ पे आज क्या क्या काम हो रहा है। वैसे तो भट्टे की आज कल आग बंद है, पिछले दिनों बारिशों का सीजन था तो कच्ची ईंट कम थी, जिसकी वजह से हमने भट्टा बंद किया हुआ था। तो अभी भाइयों को फर्दर जाके वहाँ पे दिखाते हैं पहुँच के। वो ट्राली चला रही भी रोड हो रही थी, दिन चला चला भाइयों को वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। ये जी हम भट्टे पे पहुंच गए हैं, तो माशाल्लाह से ये ट्राली भी एक लोड होकर सुबह सुबह जा रही थी, एक इससे पहले निकली थी जब मैं रास्ते में था। तो फर्दर भाइयों को वहाँ जाके बताते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे और यहाँ की रूटीन क्या होती है, कैसे होता है। वीडियो देखते रहिएगा। ये देखिए जी, हम आगे थे भट्टे की छत पे ऑफिस की। तो ये हमने भट्टा बनाया था नया, जिगजैग टेक्नोलॉजी है। भाइयों को आगे आके दिखाओ प्रॉपर। पहले हमने बनाया हुआ था सिंपल टेक्नोलॉजी वाला, उसकी जो चिमनी थी वो तकरीबन 70 फीट थी। ये जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है इसकी चिमनी होती है 140 फीट। ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो जैसे आजकल आपने देखा होगा, अक्सर आप सुनते होंगे कि अक्सर जब ये स्मोक का सीज़न आता है तो ये भट्टों पे बड़ी सख्ती रहती है, पंजाब वाली साइड पे भी, अपर पंजाब वाली साइड पे भी। तो वो यही था कि उन लोगों को भी कन्वर्ट करवा रहे थे ये जिगजैग पे। तो ये हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी का प्रॉपर ये बना लिया हमने। 140 फीट इसकी हाइट है चिमनी की, और इसके अंदर तकरीबन 14.5 लाख ईंट आ जाती होती है। पहले जो छोटा भट्टा था उसके अंदर 7 लाख ईंट आ जाती थी, और वो सिंपल वाला था जैसे वो शुरू वाले चलते आ रहे थे। तो उसमें हमने पहले पंखा शंखा लगाया था। जिनकी ये भट्टे की फील्ड है वो तो ये समझते होंगे। तो उसके बाद फिर हमने पंखा उतरवा के इसको हमने प्रॉपर समझ लो कि नेचुरल तौर पे जिगजैग बनाया है, नया बनाया है बिल्कुल। इसको पहले वाले को बिल्कुल हमने डिमोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ये हमने भट्टा बनाया। तो मज़ीद भाइयों को आगे जाके बताते हैं कि इसमें और उस वाले भट्टे में क्या फ़र्क है और इसकी औसत कैसी आ रही है, इसकी क्या प्रोग्रेस है, मज़ीद बताएंगे। आजकल तो वैसे भट्टा बंद है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछले दिनों बारिश थी और कच्ची ईंट मिल आ नहीं रही थी, मतलब सफेद नहीं सही तरह हो रही थी, तो जिसकी वजह से हमें भट्टा फिर बंद करना पड़ा था। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ऐसे 10-15 दिन तक दोबारा आग लगाएंगे, दोबारा चलाएंगे। तो काफ़ी हद तक भराई इसकी हो चुकी है, 1-2 गले रह गए हैं। फिर मजीद जाके भाइयों को नीचे जाके प्रॉपर दिखाते हैं, ईंटें भी दिखाते हैं, फिर मशीनरी साइड पर भी भाइयों को लेके जाते हैं। आज भाइयों को सारा भट्टे का विजिट करवाते हैं। मतलब भट्टा पहले मेरे वालिद साहब ने सजी तकरीबन कोई 17-18 साल 15 साल चलाया है। उसके बाद ये था ठेके की जगह पे, रेंट की जगह पे। तो तकरीबन कोई 5-7 साल हो गए हैं हम फिर अपनी जगह पे इधर आके हमने भट्टा बना लिया था। पहले हमने भी ये चिमनी वाला बनाया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले सिंपल वाला होता था। ये इसकी 70 फीट हाइट होती है चिमनी है, और ये जिगजैग नहीं था, ये आम था। इसमें सब पंखा शंखा लगा के, तो पहले ये वाला हम यूज़ करते थे। फिर हमने यहाँ पे आके भी इस तरह की बना लिया था, इस ज़मीन पे आके भी। वो भी हमने तकरीबन इसी साल ही डिमोलिश की है और ये वाला नई टेक्नोलॉजी वाला बनाया है। तो फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर नीचे जाके भैयों को दिखाते हैं कि और क्या क्या नॉलेज और सब कुछ भैयों को देते हैं जी। ये देखिए जी, हम अब आ गए थे भट्टे के अंदर। तो ये निकासी वाला एरिया है, अभी पीछे से भराई शराई होगी, भाइयों को पीछे से भी दिखाओ वहाँ से। तो अभी इधर पीछे से कच्ची ईंट वगैरह भरी है, ये वो भी भाइयों को दिखाते हैं कि पिछले से पिछले गले तक है हमारी। तो निकासी अभी आजकल हमने रोकी हुई है। भाइयों को ईंट शीट दिखाओ जी। देखिए जी, माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरा माल है।
अव्वल देखें आप, आपको पसंद आएगी। हमारे भट्टे की जो ईंट होती है वो हमेशा उसकी पकाई, उसका ईंट का साइज और उसकी समझ के जो ट्राली पे अगर ईंट 4000 जा रही है तो 4000 ही होती है। अक्सर भट्टे वाले क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि या तो ईंट का साइज छोटा कर देते हैं, या जो ईंट की पकाई है वो प्रॉपर कोयले से नहीं करते, साथ कचरा इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर जो ट्राली पे ईंट जा रही होती है उसमें से समझ जाए 4000 जानी है, वहाँ पे 3900 कुछ 900 भेज देंगे या 950 भेज देंगे, उसमें फटी मार जाते होते हैं। लेकिन हमारे भट्टे की ये पहचान है और समझ हमारे भट्टे का ये एतमाद है कि हम अपने कस्टमर्स को एक नंबर चीज़ देते हैं। ये देखिए, जैसे आपको आवाज़ से भी समझ आ जाएगी कितनी अच्छी आवाज़ है। ये एक नंबर ईंट की पहचान होती है। ये प्रॉपर पूरे प्योर कोयल से बनी हुई होती है। इसमें 1% भी कचरा हम इस्तेमाल करते नहीं है। तो आजकल निकासी बंद थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भट्टा हमारा बंद हुआ है, तो काफ़ी हो गई थी, एक गला रह गया था। ये भी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में निकासी शुरू करेंगे। पीछे से भराई मुकम्मल हो रही है, फिर इंशाल्लाह ताला भट्टे को भी आग शग लगाएंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला प्रॉपर भाइयों को दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, भाइयों को भराई भी दिखाते हैं। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, ये जिगजैग टेक्नोलॉजी की भराई है। इस टेक्नोलॉजी में भराई भी इस तरह ही होती है। जो सिंपल वाली थी उसमें भराई और तरीके से होती थी। जो जिगजैग है ये भराई जिगजैग है। ये देखिए, आपको नजर आ रहे होंगे इसके पाए किस तरह लगे हुए हैं। भाइयों के साइड से दिखाओ प्रॉपर माल। देखिए माशाल्लाह एंड तक अव्वल निकलता है जी। जिगजैग टेक्नोलॉजी में वो जो सिंपल वाली पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें ये फर्क है, इसमें ईंट ज्यादा लगती है, इसमें जो कोयला है वो भी पतला लगता है। वो भी इंशाल्लाह ताला जब भट्टा चलेगा भाइयों को दिखाएंगे कि हमारे भट्टे पे कोयला किस तरह हम लोग ऊपर पहुंचाते हैं, केरी मिट्टी हम किस तरह अपने मतलब काम वालों को देते हैं, क्योंकि इसकी हाइट है ऊपर काफी। जो आम भट्टे होते हैं उसकी हाइट नीचे होती है, तो इसमें जरा कोयला पहुंचाना भी ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें केरी पहुंचाना भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। उसके लिए हमने कन्वेयर बनवाए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला प्रॉपर जब भट्टा स्टार्ट करेंगे हम भाइयों को प्रॉपर व्लॉग करेंगे, उस पर दिखाएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला आगे चल के भाइयों को कच्ची ईंट बनती हुई दिखाते हैं, आगे देखते रहेंगे। की मशीन की अव्वल ईंट है और ये इसमें ये मिक्स वाली है। ये अव्वल एक नंबर मतलब ईंट है, ये उससे थोड़ी सी रॉयल अव्वल आती है। फिर दोम परली साइड पे वही भाई वो जाके दिखाते हैं। ये देखिए, हम ईंटों को वहाँ से निकासी होकर उसके बाद इस तरह चट्टे लगा दिए जाते हैं। इससे ये कि इनकी काउंटिंग जो है वो आसानी से रहती है, आसानी से गिन के उस तरह फिर जो कस्टमर आता है उसको हम अगर उसने ट्राली पे लेके जानी है हम ट्राली पे भिजवा देते हैं। अगर वो अपनी उसकी कोई सवारी है, कोई रिक्शे वगैरह है, तो उस पर फिर यहाँ से लोड करके ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया और बताया भी है, पहले भी बताया कि FC ब्रिक्स जो है वो अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये देखिए, आपको इसकी आवाज़ बता रही होगी ईंट की, ये बिल्कुल कोयले से पकी हुई है और एक नंबर ईंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कचरे की ईंट बनाते हैं, उससे ये है कि उसकी मजबूती वो नहीं रहती है, कॉस्ट कम पड़ जाती है, लेकिन ये है कि प्रॉपर वो मजबूती नहीं आती है, कोयले से आनी होती है। क्योंकि घर बनने होते हैं, आपकी बिल्डिंग्स बननी होती हैं, उस पर आपको इस चीज़ पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर मज़ीद आगे चल के भाइयों को दिखाते हैं। ये देखिए जी, अब हम आ गए हैं भराई वाली साइड पे, तो माशाल्लाह से ये भराई हो रही है, ये जिगजैग भराई हो रही है। ये आपको नजर आ रही होगी, भाइयों को दिखाओ जी। जैसे मैंने आपको उस साइड से इसकी निकासी भी दिखाई है। ये भराई देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब ये जितने भट्टे हैं तकरीबन जिगजैग टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। उससे ये है कि एक तो कोयला आपका कम लगता है कि उसके धुआं है ना, चिमनी का जो धुआं है वो वाइट निकलेगा, जो आपके इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर अभी मशीन चलती है थोड़ी देर तक, मशीनों ईंटों वाली, फिर इंशाल्लाह ताला भाइयों को वो भी दिखाते हैं, पूरा व्लॉग देखते रहें। तो देखिए, हम आ गए थे जहाँ पे कच्ची ईंटें बनती हैं भट्टे की। ये मशीन की प्रिपेयर हो रही है, वैसे तो हाथ की प्रिपेयर भी होती है, अगर आपको हाथ की प्रिपेयर भी दिखाएंगे। तो आजकल लेबर ज़रा गर्मी है तो लेबर है नहीं थी, तो साथ साथ मशीन की हम ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन की प्रिपेयर बनवा रहे हैं। ये भी इन्होंने ताज़ी निकाली है, साथ में उसको ये ऊपर ना ये तरपाल देते रहती, आपको नज़र आ रहा होगा। ये ईंटें फिर थोड़ी फट रही हैं, इसलिए फट रही है कि गर्माइश की वजह से ना तो क्रेन मारी होती है। जहाँ जहाँ पे ईंटें निकाली जाएंगे उतनी साथ साथ ये इसके ऊपर बाद में ये उसके ऊपर दे देंगे। अभी ये शुरू निकल नहीं है, लेकिन सही तरह की सफाई नहीं है, मज़ीद आगे जाके देखते हैं। आज ये देखें जी, रेडियो में भर भर के 50-50 ईंट ये रेडी में आ जाती है। ये भर के फिर आगे जाके जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि ज़मीन पर डाल देते हैं। तो ये ज़मीन पर डाल देंगे, 1-1.5 दिन लगता है, 1 दिन लगता है इसको हवा लगने में, सूख जाती है, थोड़ी सी वो पक्की होती है। फिर इसको ये सामने से नज़र आ रहा है
आपको इस तरह ब्लॉक की शेप में रख देते हैं। तो फिर आगे जाके मज़ीद दिखाते हैं, क्योंकि कुछ दिन मशीन बन रही है। तो ये दूसरा तीसरा दिन है कि इसको चलाया है। तो अभी ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसकी भी सफाई ठीक तरह नहीं आ रही। कि आपको साथ पड़ी हुई ईंटें नज़र भी आ रही होंगी कि जो इसमें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जिसकी भी कॉर्नर ख़राब हो जाता है ईंटों का, उसको हम साइड पे कर देते हैं, उसको हम अपनी ईंटों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हाँ यहाँ से निकल के आगे जहाँ पे सूख रही हैं वहाँ पे भी अगर हमारी कोई ईंट टूट गई है, कोई साइड से फट गई है या कुछ भी हो गया है, तो उसको भी हम अपनी ईंट में इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसको हम भट्टे में डालते हैं, क्योंकि हम एक नंबर चीज़ देते हैं और अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि ये साथ साथ शॉवर लगा रहे हैं, ये केमिकल लगा रहे हैं। इससे लगाया जाता है कि ना ये जो ईंट है ये मिट्टी होती है, तो ये अंदर जो सांचा बना हुआ है जिसमें से ये ईंट आ रही है वो लोहे का है। तो कुछ ना मिट्टी इसमें फंस जाती है, गीली होती है, चिकनी होती है। तो फिर इसको ये साथ साथ लगा रहे हैं ताकि ये ईंट ना, जब वो देखो आपको मैं प्रॉपर आगे दिखाता हूँ कि जिस टाइम पीछे से उसका जो वो स्प्रिंग है वो उसको जोर लगा के छोड़ता है, तो फिर वो प्रॉपर आगे नीचे इस प्लेट में आ जाती है ईंट। और ये आगे से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये रेडियाँ भर भर के इसमें से ले जाते हैं और लेके जाके वो सामने जहाँ पे प्लेन करके कराम मार के सीधा नीचे से पेड़ को हमने रखा हुआ है। वो भी किसी दिन इंशाल्लाह आपको प्रॉपर, जब जिस दिन भट्टे में प्रॉपर व्लॉग करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है इस भट्टे की फील्ड में। तो मज़ीद आगे चल के आपको और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये देखें, थोड़ी थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। मैंने उस्ताद जी को कहा है कि इसकी सफाई पे ज़रा ख्याल करें, सही ईंट नहीं आ रही है, क्योंकि जो हमारे मुताबिक क्वालिटी नहीं आ रही है, उनके मुताबिक तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह की ईंट अपने आगे कस्टमर्स को नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया और मैं बार बार हमेशा बताता हूँ कि हम क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो फिर अभी ये मैं यहाँ खड़ा हो गया था, तो मैंने उस्ताद जी को समझा रहा था कि क्या क्या इसमें लागर्जी हो रही है और क्या क्या चीज़ें सेट होने वाली है, इसकी सफाई नहीं आ रही। और ये लड़के ईंटें वगैरह जो निकाल रहे हैं, ये आगे बिछा रहे हैं, ज़मीन पे रख रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर भी साथ साथ मिट्टी फेंक रहा है। आपको करीब चल के बाकी दिखाते हैं। ये हमारे मुंशी साहब हैं, असलम साहब। तो मज़ीद आगे जाके आपको फर्दर दिखाते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है और ये किस तरह ईंट बनाई जाती है प्रॉपर। ये देखिए जी, ये ट्रैक्टर के टायर के साथ हमने लगाया हुआ है मशीन की, जो वो जिससे ये मशीन को घुमा रही है, और ये मशीन चल रही है ट्रैक्टर के साथ। और ये देखिए मशीन के ऊपर ये इसके अंदर ये मिट्टी डालता है। वो जो ट्रैक्टर दूसरा आपको नज़र आ रहा है बकेट, वो इसमें देखिए मिट्टी हमने वहाँ पे एक दिन पहले नरम करके रखी होती है, वो फिर उसमें डाल देते हैं, अगले दिन इस्तेमाल होती है। जो कल की मिट्टी है वो जैसे आज बनाएंगे। ये देखिए फर्दर आगे फिर ये मशीन अपने लिहाज से जितने उसको मशीन को ज़रूरत होती है वो मतलब मिट्टी को अपनी तरफ खींच जाती है। और ये अंदर ब्लॉक से इस तरह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो देखें स्प्रिंग जोर लगाते हैं और ये मशीन को बाहर निकाल देते हैं। तो फर्दर मज़ीद फिर दिखाते हैं क्योंकि ईंट में बेहतरी आई है या नहीं आई है। ये देखिए जी, हम आ गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि वहाँ मशीन वगैरह चल रही है, तो सफेर हो रही थी, तो ताज़ा सफेर भी आपको दिखाइए कि मशीन से किस तरह ईंट बनी जाती है भाइयों को, जैसे मैंने बताया है, दिखाया है। तो ये ईंट है जी, 2 दिन हो गए हैं इसको सुखा लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ईंट वहाँ से ले जाते हैं, जाके ज़मीन पर रख देते हैं, फिर इसको तकरीबन 1.5 दिन 1 दिन लगता है उसको हवा लगने में। फिर इस तरह इसको कहते हैं घोड़ी बना देना पंजाबी में, और भट्टे की ज़ुबान में, भट्टे की फील्ड की ज़ुबान में कहते हैं घोड़ी बना देना। तो ये देखिए जी, अभी ये घोड़ियाँ लगा दी इन्होंने। ये आप ईंट का साइज़ देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फैसल चीमा ब्रिक्स कंपनी पे हम हमेशा अपनी क्वालिटी पे, अपनी क्वांटिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह हम अपने फॉर्म पे भी, अपने दूध पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उसकी क्वालिटी पे और उसकी क्वांटिटी पे। इसी तरह ही हम लोग अपनी इधर ईंटों वाली इधर भी हम अपनी, जैसे अब देखिए ना, ईंट का साइज़ है, ईंट के साइज़ पे हमारा बिल्कुल हम लोग 1% भी समझ लें कि इस पर हम कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं करते हैं कि देखिए जी, हम गाहक को अच्छी चीज़ देंगे तो हम गाहक से ही अच्छी चीज़ के पैसे लेंगे। हमारा दूसरे भट्टों की निस्बत थोड़ा सा रेट में फ़र्क होता है ईंट का। वो इसलिए रेट में फ़र्क होता है कि हम क्वालिटी के पैसे लेते हैं, समझ रहे हैं। अक्सर भट्टे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी आपको मौके पे पैसे तो कम दे देंगे, पैसे कम, रेट कम लगा देंगे, लेकिन वो ये है कि आपकी ईंट का साइज़ प्रॉपर नहीं होगा। जहाँ पे 1000 ईंट आनी है वो आपकी ट्राली में, या जैसे आपके रिक्शे में 1000 ईंट जा रही है, वहाँ पे वो 950 ईंट दे देंगे। तो मैंने ईंट की मार दे देंगे, कहीं ना कहीं आपको मार दे देंगे। हम अपने हर कस्टमर को ये गारंटी से कहते हैं, और जो हमसे माल लेके जाता है उसको हम ये कहते हैं कि अपनी ईंट मौके पे चेक करें,
उसके हम पाबंद है, बार बार पाबंद है हम ईंट की साइज का, ईंट की क्वांटिटी का, ईंट की क्वालिटी का, ये तीनों चीजों का हम पाबंद रहते हैं। ठीक है जी, जो हमसे मौके पे ले जाता है उसके भी हम देखें जी, उसने तो खुद गिन के लेके जानी है। अगर किसी को हम डिलीवरी देते हैं ईंट की तो उसको भी हम लोग यही कहते हैं कि उसको भी हम लोग फुल हर किस्म की गारंटी देते हैं कि अगर बिलफर्ज एक भी ईंट का फर्क आ गया है तो हम उसको पाबंद होते हैं, उसके जो बुटीक हमें पड़ेगी हम देंगे। हम अक्सर तो हम ये भी अक्सर कस्टमर को कह देते हैं कि भाईजान अगर की कोई भी फर्क आ जाए तो हम आपकी पूरी की पूरी ट्राली की पेमेंट देने के लिए पाबंद है। वो इसलिए कि देखिए जी, जब कस्टमर ने हमें एक नंबर चीज के पैसे दिए हैं, जब उसने हमें पूरी क्वांटिटी के पैसे दिए हैं तो हम क्यों ना उसको फिर पूरी क्वांटिटी दी जाए। तो इसी तरह हम लोग अपनी जरा रेट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लेकिन अपनी ईंट पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते, अपनी क्वालिटी पे और अपनी क्वांटिटी पे। फिर भी इंशाल्लाह ताला फिर मजीद इंशाल्लाह ताला प्रॉपर किसी दिन आपको भट्टे का प्रॉपर व्लॉग दिखाएंगे, जिस दिन अपना भट्टा चल रहा होगा। फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो हमारी देखते रहा करें। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया कि हम इंफॉर्मेशन चीज़ें इंफॉर्मेटिव आपको दिया करेंगे। ये देखिए जी, अब मैं जा रहा था उस साइड पे, तो मैंने कहा जाके देखूं कि अब ईंट में फ़र्क आया या नहीं आया, क्योंकि मैं लड़के को समझा के आया था कि उनकी लेबर की थोड़ी सी लागर्जी थी, जिसकी वजह से ये ईंट की सफाई ठीक नहीं आ रही थी। तो ये दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, बड़े भाई भी लगाते हैं और मुंशी भी लगाते हैं यहाँ पे चक्कर, ताकि क्वालिटी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है और हमेशा ही बताता हूँ कि क्वालिटी में हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी फ़र्क ना आए। तो जितनी साफ़ से साफ़ अच्छी से अच्छी ईंट बनेगी, उतनी आगे जाके जब वो पकाई होगी उसकी सफाई अच्छी आएगी। तो मज़ीद आगे जाके भाइयों को दिखाते हैं कि ईंट में फ़र्क आया है या नहीं आया, कैसे है कैसे नहीं है। ये आगे था वो इस साइड पे। तो ये देखिए जी, पहले से माशाल्लाह से काफ़ी फ़र्क है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर से सफाई कितनी अच्छी हो चुकी है इसकी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लड़कों की लागर्जी थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से ये ईंट साफ़ नहीं आ रही थी। तो अब देखिए आपको नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह से कितनी प्रॉपर सफाई के साथ आ रही है, प्रॉपर उसकी कॉर्नर्स कंप्लीट हैं, और जो बिल्कुल साफ़ ईंट नहीं आ रही उसको साइड पे करी जा रहे हैं। मज़ीद भी भाइयों को आगे दिखाते हैं। इसके बाद फिर हम चले जाएंगे फॉर्म पे, तो फिर फॉर्म पे चक्कर लगाते हैं। 2-3 दिन से फॉर्म पे भी नहीं गए तो ज़रा दिल भी नहीं लग रहा था, दिल ज़रा बेचैन हुआ था। जैसे आपको उस दिन भी बताया कि अगर फॉर्म पे ना जाए तो ज़रा दिल बेचैन हो जाता है। तो फिर जाके फॉर्म पे भी भाइयों को दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है। और फिर मुझे आगे मुंशी की कॉल के जी कस्टमर आए हुए हैं तो ज़रा ऑफिस आए, फिर ये हम आ गए हैं ऑफिस। तो अब ज़रा कस्टमर के पास बैठते हैं, फिर फॉर्म पे जाएंगे दोपहर को, तो फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए जी, अब हम फ्रेश होके नहा धो के आ गए हैं। तो चाय का टाइम शुरू हो गया था, तो ये गाय शाय बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट वाली लगेगी, फिर भाइयों को दिखाते हैं जी। क्या हाल है जानिया बेटी? ये जी फिर हमने करवाई चॉइस। जैसे कि आपको पता है कि हम चॉइस के टाइम पे अपना ड्रेस पहन के आ जाते हैं, तो अभी हम चॉइस करवा रहे हैं। इसके बाद फर्दर आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या काम हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर्म पे आके ज़रा माइंड फ्रेश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। ये देखिए जी, अब ये दूध शूध निकाल रहा है। तो ये सबसे पहले हम बच्चों का हिस्सा निकालते हैं, जो बच्चों का दूध होता है सबसे पहले उनको निकाल के उनको पिलाते हैं। उसके बाद जो हमने दुकान पे भेजना होता है बाकी दुकान में भेजते हैं। बाकी ये दूसरा लड़का अपनी फिटिंग कर रहा था जो दूसरे जानवरों की, और ट्रैक्टर वाला भी आके अंदर सफाई शुरू कर रहा था, वो भी आके वो आपको फर्दर आगे जाके दिखाते हैं। ये देखिए जी, अब ट्रैक्टर को ये ब्लेड स्लेट डाल के इस साइड पे आ गया था, तो अब इस साइड वाले सारे एरिया को साफ़ करेगा सही तरीके से, फिर ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। वो भी आपको फर्दर आगे जाके दिखाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि बच्चों को दूध किस तरह पिला रहे हैं। ये देखिए जी, बच्चे को आज हमने बाल्टी पे दूध पे लगाया। आज तक पहले हम लोग इसको निकल से पिलाते आए, आज तक जितने भी बच्चे होते थे। तो ये मैंने ताहिर ज़ुमान साहब की वीडियो देखी थी, वो आपने भी देखी होगी यूट्यूब पे जो है, फेसबुक पे भी है ताहिर ज़ुमान साहब।
तो उन्होंने ही मुझे सिखाई थी, उनसे मैंने देखी है। तो आज भाई ने भी कोशिश की है, तो उन्होंने कोशिश करके देखे जी। उन्होंने हमें सिखाया था कि पहले बच्चे को इस तरह किया जाए, दूध लगा के ना हाथ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ये देखिए ना ऐसे आदी हो जाएगा, बच्चे को समझ आना शुरू हो जाएगी कैसे पीना है। ये देखिए जी कि जैसे उस दिन भी आपको दिखाया था कि एक तो ये यहाँ से लीक हो रहा था, तो ये उस दिन आके वेल्डिंग वालों ने, जब मैं उधर ज़मीनों पे गया हुआ था, मकई शिकई करवा रहा था स्प्रे उसको, तो तब उसने एक जैसे आपको दिखाया था कि इस पर उसने वो रस्सी बांधी हुई थी, बड़ी बुरी भी लग रही थी और वो अपना पायदार भी नहीं थी। अब इसने एंगल बना दिया ताकि अगर बिलफर्स पानी ज़्यादा भी होगा तो पाइप का वो जोड़ उधर से उतरेगा नहीं। और ये जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये सफाई कर रहे थे। ये हम कराश लगाते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, यहाँ से 10 दिन बाद, उससे ये कि रेत मिट्टी शिट्टी ज़रा फिट हो जाती है। और बच्चों की इनकी बैठ, क्योंकि शाम को जानवर बाहर बैठे होते हैं। और यदि अंदर आपको घर नज़र आ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला इसको बाहर निकलवाएंगे। और यहाँ के लिए वो रेत सामने मंगवा के रखी हुई है, इंशाअल्लाह ताला वो इसमें डालेंगे। फिर भाइयों को कल के ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला ये दिखाएंगे। ये देखिए जी, अब इनको वंडा शंडा डाल के अब ये सरसों का तेल दे रहे हैं जानवरों को, ताकि गर्मी है तो गर्मी की ये है कि शिद्दत कम कर देता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये हम जानवरों को रोज़ देते हैं शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम वाली फीडिंग में। बाकी काम शाम भी हो गए थे, फिर थोड़ी देर में हम निकलते हैं। ये जी अब हम जा रहे थे वापसी अब घर को, फिर इंशाल्लाह ताला कल नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो आज भाइयों को भट्टे शट्टे का विजिट कराया है, तो मुझे कमेंट शमेंट दिएगा, कोई हमारी इसमें कोई कमी कोताही हो, कोई गलती शलती हो, ज़रूर कमेंट शमेंट में बताइएगा। फिर इंशाल्लाह ताला कल नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।